तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े, उन पर हमला कर दिया। और जब देखे वो मिलते कर रहा है, समाप्त कर रहा है, तो तुम ऐसी बदी ना करो। लेकिन ये बात लोग, ये जो क्या जवान थे, क्या बच्चे थे, क्या बूढ़े थे, इस बात से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि उन पर लपके उन पर हमला कर दिया। अब हुआ क्या? अब कैसे जैसे पानी सर से गुजर जाता है, उन्होंने कहा ये दरवाजा ही तोड़ डालो या एक दीवार ही गिरा दो, लेकिन हमने जो ठान ली है हम वो काम करके रहेंगे। इतनी बड़ी बदी को हम क्या करेंगे? सरंजाम देंगे। आज फिर वो गुनाह जन्म ले रहा है, और देखे इब्लीस की कितनी बड़ी चाल है, और उस गुनाह को चर्च के अंदर लेकर आ रहा है। मैं चर्च इंटरवल चर्च की बात नहीं कर रहा। चर्च यानी आप हम सब लोग चर्च के अंदर बैठे हुए, असल चर्च हम है। और बाप साहब ने ये बयान दे दिया, इनको ही वेलकम करो, इनकी सपोर्ट करो, इनकी लिए तालियां बजाओ। ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा। आप अगर सर्च करें यूट्यूब पर ये करें, आपको एक मिनट में सारी बात सामने आएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मनोहर उसी तरह बता रहा हूँ जिस तरह उसने ये कहा है कि इनको वेलकम चर्च के अंदर कहो। अगर कहीं मुल्क के अंदर इनके खिलाफ कानून साजी की जाती है तो चर्च को बाहर निकलना चाहिए। अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो उसके खिलाफ हड़तालें करें, जो भी करें। लेकिन चर्च जिनको खुदा के कलाम की समझ है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि इस कानून की मजम्मत करेगा। हम इस कानून से डिनाई करते हैं, हम इस बात को रद्द करते हैं, हम कभी इस बात पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हम इस बात क्या करता है? मना करता है। हालेलुया, आगे बढ़िए जी। लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। उन्हें अंदर बैठे यदि हाथ बताए तो उन्हें अंदर रहना, ये भी मोह साजा पर उन्होंने नकल पर्दा पे आसी। फिर लिखा है कि उन तमाम लोगों को खुदा ने अंधा कर दिया। लेकिन ये अपनी देखा सारी रात वह कारला बदे रहे, आप ही टकरा मार दे रहे, लेकिन इन्हों मुकदस आलूदा कर सुबह सारी रात उन्होंने कोशिश तक इतनी बड़ी बदी करे, लेकिन खुदा ने उनको ये काम करने ना दिया। आगे बढ़िए जी। और दरवाजा बंद कर दिया और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। क्या क्या? क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, उनको क्या कर दिया? अंधा कर दिया। आज मैं समझता हूं कि जो इस तरह के तालीम देते हैं या जो इस तरह काम के अंदर इन्वॉल्व है, क्या उनकी आंखें हैं को अंधे? अंधे। आप समझ जाइए बयान क्या है कि इनकी आंखें खोटी गंदी है। लास्ट टाइम से एक और स्टेटमेंट दी, मैं आपको बताऊं, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन आप सुनिया करें। आप यूट्यूब देखिए, मैं पहले इसके साइड इफेक्ट है, इसे डिनाई नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीजें हमारे सीखने की चीजें। ये मुत्तहदा अमारात है ना, यहाँ पर ना दुबई के साथ ही है एक रियासत, मैं आपको बता दूं उसका नाम अबू जबी। अबू जबी के अंदर एक लैंड खरीदा गया है, एक जजीरा। उसके अंदर 3 चीजें मान रही। नंबर 1 हैकल, चर्च और मस्जिद। पॉप साहब ने सिग्नेचर करके ये बात दी है कि पहली बात यह है, चर्च के ऊपर सलीब नहीं लगेगी, जो हमारी फतह का निशान। अंदाजा करें। फिर उसने कहा कोई शख्स, अभी ये बड़ा जल्दी कानून अब दुनिया के अंदर ये पास हो जाएगा। उसने कहा ये पूरी दुनिया के अंदर और बिल्कुल अबू जबी के अंदर कोई शख्स मसीह का नाम लेकर मुनादी नहीं करेगा। अगर आप ये करते तो इसका मतलब आप दूसरे मज़हब की क्या करें? तो उसको वहां से निकाल दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, उसको 6 माह सजा भी है और बहुत ज्यादा उसको क्या होगा? जुर्माना। अगर मसीहत से, अब ये बात गौर सुना है, मसीहत से सलाम का कन्वर्ट होता है तो बड़ी अच्छी बात है। तुम किसी मुसलमान को मसीहत में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ये करोगे ये कानूनन जुर्म है। अब देखिए इनकी ये स्टेटमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं और जो जनरल की स्टेटमेंट दी है, इनका ये कानून पास कर दिया। अब ये सारी चीजें हमें बेदीन की तरफ लेके जाए और ये सारी चीजें हमें एक बात हमें अलर्ट कर रही हैं, क्या होने वाला है? मसीह खुदा की आमद सानी होने वाली। और क्या ये एंटी क्रास्ट शामिल हो रहा है। इस तरह काम करके ये सारी चीजें देकर
तो ये क्या, ये से निशान और ये सारी चीजें उसकी जब कनेक्ट होती हैं तो हमें पता चलता है ये अक्स जो नजर आ रहा है ये तो एंटी क्रास का है। वो जब क्योंकि एंटी क्रास ये वालों से लीडर को इस्तेमाल करना है, लीडरशिप को पकड़ेगा। आम शख्स कलीसिया के लोगों के पास नहीं जाएगा, वो मेन शख्स को पहले ताकि जो इनको लीड करे। और यही बात हो रही है, हम देख रहे हैं। आया कपड़े निकल गए जी। तो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। जी जी। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है जी। दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो सबको इस मकान से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकान को निस्त करेंगे। क्या उसने कहा, देख सारी रात ढूंढते रहे पर दरवाजा न लेकर थक गए। फिर उन मर्दों ने कहा, तुम्हारा लूत देखो तू रासबाज है, तेरा यहाँ पर कोई और है। और तरीका बता दे, बाइबल में बता दे, इसके सिर्फ बेटियां थी, बेटा इसका कोई भी नहीं था। जो लफ्ज जब बेटों का इस्तेमाल हो वो उनके दामादों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब जानते हैं अगर बेटियां इनके बेटे होते तो इनकी बेटियों को कोई जरूरत नहीं जो आगे चल के ये काम करती है, ताकि इनसे ये बनिया मुंह और बनिया माँ ने क्या दिया, जन्म लिया। उन्होंने कहा हमारा भाई तो वो है नहीं है, तो देखिए हमारी वालदा भी नहीं है, अब हमारे बाप का नाम तो खत्म हो जाएगा। आगे चलकर देखते हैं कि उन 20वें बाप के अंदर उन्होंने क्या किया। सारे बेटे ने, इसका बेटा कोई भी नहीं था, बल्कि बेटों के वहां पे शादियां हुई और बड़ी रह गई। क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है जी। और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। क्या लिखा है? इनके गुनाह का शोर बहुत ज्यादा, हम जिन्स परस्ती का शोर आसमान तक चला गया है, और शोर हुआ नहीं दिया, बहुत ज्यादा हुआ है। और क्या किया जाए, खुदा ने हमें भेजा है ताकि इनको क्या कर दीजिए, नेस्तो नबूद कर दिया जाए, सफेद को खत्म कर दिया जाए। खुदा का ये प्लान है। उसका देख तेरा को यहाँ पर कोई और है ना, तो उसको यहाँ से निकाल कर ले जा, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वो सभी क्या होंगे, वो मर जाएंगे, उनको तबाह कर देंगे। अब ये बात जाकर अपने दमादों से कहता है, तो देखिए उनको वो उसका तमक्सर उठाते हैं, अल्लाह बाबा लग गया, अल्लाह खुदा को मार दे। और जो जब मैं हो काम कर रहे तो कुछ भी नहीं होंगी उन्हें, अगर तौबा कर वो करना दे, देख लिया कि ये बड़े काम करना दे। लास्ट टाइम ये रसूलपुर के अंदर जब मैं कभी भी जाता हूँ तो वहां पर 8-10 लोग तैयार हो बपतिस्मे के लिए। उन्हें एक भराट बैठा, पर सब आइए दो साल खड़ो, मैं क्यों अब बाला बड़ा ब्याह कर लीजिए थे बाद तौबा कर ला दे। मैं वाह क्या तू कमाल की दिखा, अंदाजा करे। और उन्होंने दूसरे लोगों को रोक दिया और उन्होंने बपतिस्मे नहीं। अब इनके दामाद क्या कहते, पढ़िए जी 14वीं आयत। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा कि उठो और इस मकान से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुज़हिक सा मालूम हुआ। यानी तुम्हारे नहीं गल कर दे भाई, अकेली गल कर दी तुम। यानी उनके नजदीक ये बात कोई बात मैंने रखती ही नहीं थी। पहले बात खुदा ही नहीं, फिर क्यों मैं बर्बाद करेगा जेडी गल तू का काम तू गल करना पे बेस काम नहीं करेगा। ये तो शुरू करने में सारा कुछ होया, लेकिन उसकी नस्ल में वो तमक्सर उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। अब हुआ क्या, अब सारी कुछ से वाकिफ है। खुदा ने क्या प्रसादी, ऐसा कच्चे बोले क्या प्रसादी, शौकत भाई वहां पर गए हैं जहां पर ये वाकया पेश है। क्या भाई साहब यकीन जाने, वो हम जब पहाड़ों को मैंने देखा ना तो पहाड़ काले स्याह हो चुके, इसलिए खुदा ने आग गंधक बरसाई तो लिखा उनमें से अभी भी लावा फूटता है। लावा समझ ना आप लोग, तो लिखा ये मैं बताने लगा परसों ये खुदा की कसम क्या लावा फूट। देखिए लावा जिस जगह तबाही चाहता क्या करेगा, तो लावा फूट रहा है। अब देखिए ये जो पास हो रहा है तो ये खुदा का जहां जहां ये गुनाह हुआ खुदा ने जजमेंट की है। खुदा ने क्या किया, सब बोल क्या किया, यानी जजमेंट से मुराद अदालत की है। किसी को पता हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब जहाज टकराया, किसी को पता
1901 में कहा था?